सो फेलोस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द टीचर्स इफेक्ट। एक ऐसी मानवा जहाँ पे तुम्हें ट्यूशन का नाम लेके एक्स्ट्रा क्लास में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि टीचर्स तुम्हें घर में आके एक्स्ट्रा क्लास देते हैं। जस्ट फॉर द क्विक समरी, 1 मिनट के अंदर हम लोग ये समझ लेते हैं कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने कितना तक कवर किया था। सो ये है हमारा मेन कैरेक्टर मीन सियोन, जिसे हम सिर्फ सियोन कह के बुलाते हैं, और ये इसके 3 टीचर्स। फर्स्ट है इंग्लिश टीचर मिस हान, उसके बाद है मैथ टीचर मिस चा, और उसके बाद है लैंग्वेज न्यू रिप्लेसमेंट टीचर मिस यूजिन। सो सियोन के बाप ने सियोन के लिए टीचर ढूंढा था, लेकिन उसके बाप को भी ये पता है कि वो 1 नंबर का निकम्मा है, इसलिए वो टीचर को ये कहता है कि अगर तुम में से किसी के सब्जेक्ट में उसको फुल मार्क्स मिले तो वो उसको 10 बिलियन यॉन देगा। एंड इसी भागदौड़ के रेस में सबसे पहले आती है मिस चा, जो कि सियोन को ऑफर करती है कि आज अगर तू पढ़ने बैठा है या फिर तूने ये होमवर्क किया तो मैं तुझे मेरे तरबूज दिखाऊंगी। और ये सिलसिला आगे कंटिन्यू चलता ही रहता है। एंड इसके बाद आती है मिस हान, जो कि थोड़ा शाई कैरेक्टर की है। इसके साथ अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसने सियोन को ऑफर करके रखा है कि अगर तुझे अगले टेस्ट में 90 से ज्यादा मिले तो मैं तुझसे वो सब करूंगी जो तू करना चाहता है। बट इसको अभी तक ये नहीं पता कि वो उसके पीठ पीछे असल में क्या क्या कर चुका है। अभी तुम्हें अगर याद होगा तो पिछले एपिसोड में जो हमारा लैंग्वेज टीचर था मिस्टर चोई, उसको निकाल दिया गया था बैड परफॉर्मेंस की वजह से, और उसके बदले में नया रिप्लेसमेंट टीचर भी आ गया था मिस यूजिन। और ये जो टीचर है ये थोड़ा डॉन किस्म की है, तो हम इसे डॉन लेडी कह के बुलाएंगे। और हमारी जो इंग्लिश टीचर है मिस हान, नॉट हमारी, मतलब हमारी नहीं है, सियोन की है, तो वो थोड़ा शाई किस्म की है, तो हम उससे अभी से शाई लेडी कह के बुलाएंगे। ओके, सो आखिरी बार हम लोगों ने देखा था कि लाइब्रेरी में मिस्टर सियोन का खरबूजा चूस रही है क्लास के बाद, और ये लोग अभी उससे बाहर आ चुके हैं, जिसके बाद वो लोग थोड़ा बातें वगैरह करते हैं। सियोन बेसिकली मिस्टर को यही बोल रहा होता है कि उसकी जो नई टीचर है वो उसी के उम्र की है, और उसे ना चाहते हुए भी वो क्लास करना पड़ रहा है क्योंकि वो बेट में हार गया था। एंड ये बात मिस चा को थोड़ा सा खटकती है क्योंकि उसको पहले से रिजेक्ट कर दिया गया था, और वो सियोन को बोलती है कि चलो अभी बहुत टाइम हो चुका है, अभी घर चलते हैं, नाउ स्टार्ट दी गेम। अभी सियोन बोलता है कि आप भूल गई क्या, आपने मुझसे क्या बोला था, अगर मैंने जल्दी क्लास खत्म कर लिया तो आप मेरी हेल्प करोगी। एंड तुम्हें यहाँ पे बहुत अच्छे से पता है कि वो कौन सी हेल्प की बात कर रहा है। एंड ये बात बोलने के टाइम पे बाजू से एक लड़का उनकी बातें सुन लेता है, और भाई बंदे की शक्ल तो देखो। अभी मिस्टर सियोन को पूछती है ठीक है करना कहाँ पे, और साथ में ये भी बोलते हैं कि ठीक है जगह तुम ही चॉइस करो। अभी हम अगले सीन में देखते हैं कि सियोन और मिस चा पहुंच चुके हैं एक मोटल के सामने, जहाँ पे सियोन मिस चा को बोलता है ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, आप तो यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ आती रहती होगी। और यहाँ पे मिस चा थोड़ी सी चिढ़ जाती है और सियोन को बोलती है कि उनको बीच में मत लाओ। अभी ये पहली बार नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि उन लोगों के पर्सनल टाइम के बीच में जब सियोन उसके हस्बैंड की बात करता है तो मिस चा थोड़ा सा चिढ़ जाती है ना। सियोन अभी यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी बात बोलता है कि उसका ऐसा बोलने का रीजन ये था क्योंकि वो गुस्सा था, और गुस्सा होने का रीजन ये है कि वो उसके हस्बैंड से जेलस है क्योंकि वो उसका लव हर रोज लेती है, और तू जो इसका हर रोज लेता है साला कमीना ना। अभी ये लोग अंदर जाते हैं जहाँ पे ये कमीना साला 4 घंटे के लिए रूम बुक करता है। एंड यहाँ पे रिसेप्शन भी पूरा धोखा खा जाता है कि ये तेरे साथ है क्या, मतलब ये जो औरत है ये तेरे साथ है क्या। जिसके बाद सियोन और मिस्टर कपल का एक्टिंग करके अंदर चले जाते हैं, और हमें सीधा रूम का सीन दिखाया जाता है। अभी मिस्टर रूम के अंदर आती है और सोचने लगती है कि जब वो कपल की एक्टिंग कर रहे थे तब उनका दिल कुछ अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा था, मतलब कि लौंडिया का दिल अभी लौंडे पे आ चुका है। एंड दूसरी तरफ हमारा लौंडा जो कि पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और मिस चा को बोलता है चलिए शुरू करते हैं। जिसके रिप्लाई में मिस्टर बोलती है अरे रुक जाओ, हम लोग आए हैं, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, थोड़ा मूड सेट कर लेते हैं। मूड सेट तो आपको देख के ही सबका हो जाता है। और सियोन भी बोलता है ठीक है आप जैसा कहे, और मिस सियोन को दबोच लेता है और किस करने जाता है, लेकिन मिस चा उसे रोक देती है कि सच में हम लोग किस करने जा रहे हैं। ओके, सो इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने टोटल 80 चैप्टर्स को कंप्लीट किया था, जिसमें उन लोगों ने ऑलमोस्ट हर कुछ किया, लेकिन एक्सेप्ट किस, क्योंकि किस इज इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई सब करो किस मत करो। नाउ आई नो फेलोस कि मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अगले 3 चैप्टर्स तक इससे ही भरा रहता है। अभी इन 3 चैप्टर्स के बीच में हमें और एक चीज पता चलती है कि थोड़ी देर पहले जैसे मिस चा सियोन के लिए फील कर रही थी, अभी सियोन भी मिस चा के लिए वैसा ही फील कर रहा है ना। अभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोन और मिस चा का काम खत्म हो चुका है, मिस चा अपने घर पहुंच चुकी है, और उसका हस्बैंड उसे ये बोलता है कि तुम्हारे बॉडी से मोटिल के शैम्पू का खुशबू आ रहा है। अभी उनकी ये कॉन्वर्सेशन ऐसे ही आगे चलती रहती है, जहाँ पे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद और जैसा कि मैंने तुमको पहले एपिसोड में बताया था कि दिस वुमन इज ए डेविल, क्योंकि ये जो टीचर जो कि अपने स्टूडेंट के साथ थोड़ी देर पहले ही स्पेशल क्लास करके आई है, आके अपने हस्बैंड के साथ लग जाती है, जो कि इतना जल्दी कंप्लीट हो जाता है कि 3 चैप्टर तो छोड़ो, आधा चैप्टर भी नहीं लगता। अभी हमें सियोन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी क्लास रहती है शाई लेडी की, हमारी मिस हान जो कि इंग्लिश पढ़ाती है, जहाँ पे वो लोग थोड़ा बातें वगैरह करती है कि उसकी नई लैंग्वेज टीचर कैसी है, वो कैसे टेस्ट में फेल हो गया और उसे ना चाहते हुए भी अभी क्लास कंटिन्यू करना पड़ रहा है। और यही बोलते बोलते सियोन वहां से उठ के चला जाता है और बोलता है कि मुझे आपसे इंग्लिश क्लास भी नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि जो 90 पॉइंट्स का आपने प्रॉमिस किया है वो आप नहीं देने वाली, मैं ही गधा हूँ जो आपके ट्रैप में फंस गया। भाई कहाँ मिलता है ऐसा गधा बनने के लिए, मैं अभी चला जाऊँ भाई, मुझे बताओ कोई, मैं भी चला जाऊँ।
ना अभी शायद लेडी बोलती है ठीक है, तुम्हें अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो आज के लिए मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा टच करने दूंगी। अभी ये बात सुनकर सियोन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जो हमारी शाय लेडी है मिस तान वो उसे ऐसा बोलेगी, और वो थोड़ा सा रिग्रेट भी करने लगता है कि वो शायद उसे कुछ बैड तरीके से तो नहीं ट्रीट कर रहा। अभी सियोन बोलता है कि ठीक है, मैं आपके तरबूजों को टच करना चाहूंगा, लेकिन जो हमारी शाय लेडी है वो सियोन को रोक देती है। वो उसे बोलते हैं आई विल लेट यू टच एवरीवेयर एक्सेप्ट देम, बिकॉज वो वहाँ पे बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव रहती है। और ये भी इनका आगे कंटिन्यू चलता रहता है। अभी सीन चेंज होता है, हमें और एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि है सेओन का बड़ा ब्रदर। सो ये चीज पहले मैंने नहीं बताई थी, लेकिन सेओन जो है वो एक्चुअली उनके फैमिली का सबसे छोटा बेटा है और उसके अलावा भी उसके और भी बड़े 2 भाई है, और ये जो बंदा है ये एक्चुअली उसका बीच वाला भाई होगा। हाँ, बीच वाला भाई है। और यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि यहाँ पे जो उसका बड़ा भाई है वो एक्चुअली में सियोन की टीचर्स की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था कि वो एक्चुअली में कौन से टीचर से अपना ट्यूशन ले रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन निकालने के टाइम ये बंदा, इसीलिए बोलता हूँ भाई पहले फ्यूचर के बारे में सोचो तभी आगे बढ़ोगे। अभी फिर से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि अभी डॉन लेडी का क्लास है जहाँ पे डॉन लेडी सियोन को पूछती है कि तुम बहुत ज्यादा टायर्ड लग रहे हो, जहाँ पे सियोन बोलता है कि उसने सारी रात SEX के है उसकी वजह से वो टायर्ड लग रहा है। एंड बेसिकली सियोन यहाँ पे एक्चुअली एक पैतरा आजमा रहा था कि वो किसी तरीके से इस मैडम से छुटकारा पा जाए ताकि वो उसे क्लास नहीं करना पड़े। और ये कॉन्वर्सेशन उनकी ऐसे आगे चलती रहती है जहाँ पे सियोन उसके मैडम को, मतलब वो जो डॉन लेडी है उसको थोड़ा प्रोवोक करने की कोशिश करती है कि तुम्हारे कभी भी बॉयफ्रेंड था, मुझे तो डाउट लगता है, जहाँ पे सियोन को उसकी मैडम बोलती है कि तुम्हारा कभी गर्लफ्रेंड था, जिसके बाद सियोन बोलता है कि मेरे तो 10 गर्लफ्रेंड थे ना। अभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सियोन का क्लास खत्म हो चुका है, सियोन उसके मैम को एस्कॉर्ट करने के लिए थोड़ा आगे लेके जाता है, और तभी हम देखते हैं एक नई कैरेक्टर, एंड ये है सियोन के एक्स। तभी मैं सोचूं आजकल आंखों में सब कुछ पीला 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 हो गया। और यही सब चलते रहते सियोन के साथ इन लोगों की थोड़ी लड़ाई हो जाती है, और हमें सियोन का पास दिखाया जाता है जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि सियोन को ये लोग कैसे पहले से स्कूल में बुली करते थे। एंड यही वो रीजन है कि जिसकी वजह से सियोन की पर्सनैलिटी ऐसे बन गई। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं बोल रहा था कि मतलब जिस वजह से वो घर में रहता है। नाउ इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि अगले एपिसोड में फिर से और एक नया कैरेक्टर आने वाला है, एंड शी इज डैम। आई नो ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा था, लेकिन प्लीज एडजस्ट करने ला क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखना।